गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर आपका बेटा 19 है। 19 चैप्टर की कहानी आलसी टिड्डा। इस चित्र कथा पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी में एक आलसी टिड्डा है और चींटियां हैं। चींटियां अपना भोजन जैसे गर्मियों में अपना भोजन एकत्रित कर लेती हैं, और क्योंकि सर्दियों में उन्हें भोजन इकट्ठा करना कठिन होता है, इसलिए वो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हैं सर्दियों में। इस पे चित्रकथा पर आधारित कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ाते हैं बेटा, और आपको समझना है इस कहानी को। किसी वन में पेड़ पर एक आलसी टिड्डा रहता था। एक वन था, एक जंगल था, और उस जंगल में एक पेड़ था, उस पर आलसी टिड्डा रहता था। उसी पेड़ के नीचे चींटियों की एक टोली यानी कि समूह भी रहती थी। बहुत सारी चींटियाँ रहती थीं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं। चींटियाँ कठिन दिनों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थीं। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं और चींटियों के लिए भोजन इकट्ठा करना बहुत ही कठिन था, इसलिए वो अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं गर्मियों में। आइए चित्र के माध्यम से कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। आलसी टिड्डा चींटियों से बोला, अरे क्यों इतना काम करती हो, खाओ पियो और मौज करो। आलसी टिड्डी ने चींटियों से कहा, क्यों इतना काम करती हो, खाओ पियो और मौज करो। अगर अभी भोजन इकट्ठा ना किया तो बर्फ पड़ने के बाद कठिनाई होगी। ये चींटियों ने टिड्डे से कहा कि अभी भोजन इकट्ठा नहीं किया तो बर्फ जब पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी होगी, तो उस समय कठिन होगा। सरदार चींटी ने टिड्डी को नसीहत दी। चींटियों का जो सरदार था उसने टिड्डे को नसीहत दी, तुम भी कठिन समय के लिए घर में भोजन इकट्ठा कर लो। अरे मैं भविष्य यानी कि आने वाले समय के बारे में नहीं सोचता हूँ, तुम अपना काम करो। टिड्डे ने चींटियों से कहा कि मैं भविष्य आने वाले समय के बारे में नहीं सोचता हूँ, तुम अपना काम करो। कुछ दिन बाद बर्फ़ पड़ी और सर्दी बढ़ गई। जब बर्फ़ पड़ी तो सर्दी स्वाभाविक बढ़ गई। सभी कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप गए। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो सभी लोग अपने अपने घरों में अंदर बैठते हैं। जमीन बर्फ़ से ढकी थी, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अब आलसी टिड्डे को चींटी की बातें याद आ रही थी। भूख से जान निकल रही है, अब क्या करूं? टिड्डे ने कहा अपने आप से कि भूख से जान निकल रही है, अब मैं क्या करूं? अब टिड्डा चींटियों के पास गया। अब जब खाने को कुछ भी नहीं था तो टिड्डे ने सोचा कि चलो चींटियों के पास चलते हैं, दया करके मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। टिड्डे ने चींटियों से कहा कि दया करो और मुझे कुछ खाने को दे दो। सरदार चींटी बोली, जो चींटियों की सरदार थी, वो बोली, तुम्हें तो धूप में पड़े रहकर गीत गाना अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं गा रहे हो? तुम्हें जो धूप जब निकलती थी उसमें गीत गाना बहुत अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं गा रहे हो? टिड्डा सिर झुकाकर बोला। अब टिड्डे के पास कोई जवाब ही नहीं था, तो टिड्डा जो है सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। टिड्डे ने चींटियों के सरदार से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। सरदार चींटी, हमने समय रहते परिश्रम किया, इसलिए आज सुखी हैं। हम आलसी लोगों से संबंध नहीं रखते हैं। चींटियों की जो सरदार थी उसने टिड्डे से कहा कि हमने समय रहते कठिन परिश्रम किया है, यानी भोजन अपना एकत्रित किया है सर्दियों के लिए, आज सुखी हैं। क्योंकि जब भोजन है तो हम आराम से भोजन कर सकते हैं, भूखे तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम आलसी लोगों से संबंध नहीं रखते। चींटी की ये बात सुनकर आलसी टिड्डा चुपचाप चला गया, और टिड्डे के पास कोई भी चारा नहीं था वहाँ से जाने के अलावा, तो इसलिए वो चुपचाप चला गया।
इस कहानी से बेटा सीख ये मिलती है कि हमें सारे कार्य अपने समय पर करना चाहिए। आलसी टिड्डा की तरह नहीं रहना चाहिए कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। समय पर काम करना ही सबसे अच्छा होता है। ये एक टिड्डा और चींटियों की कहानी थी, चित्रकथा पे आधारित कहानी थी। वो कहानी मैंने आपको पढ़ाई और समझाई। ये चैप्टर आपके 19 हिंदी फर्स्ट के आज लास्ट हुआ। ये चैप्टर 19 ख़त्म हो गया हिंदी फर्स्ट। इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब आपको इसकी इमेज यानी कि PDF सेंड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। थैंक्स स्टूडेंट।